उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बहुत खुशहाल जीवन जी रहे थे। तभी अचानक उस गांव में कुछ लोगों की मौत की खबर चारों ओर फैलने लगी। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके गांव के लोग हर रोज एक एक करके क्यों गायब हो रहे हैं। इस रहस्यमय घटना के कारण पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल फैल गया था और हर व्यक्ति भय के साए में जीने लगा था। और उसी गांव में बुद्धू नाम का एक आदमी रहता था जो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता और अय्याशी में अपना समय बिताता था। अरे, आज फिर आप शराब पी रहे हैं। जरा बाहर जाकर देखिए, गांव वालों का क्या हाल है। गांव से हर रोज एक न एक इंसान गायब हो रहा है और आपको किसी की जरा भी चिंता नहीं है। अरे ज्यादा बकबक मत कर, नहीं तो कान के नीचे एक लगा दूंगा। जा, तू भी यहाँ से कहीं गायब हो जा। अपने पिता की यह हरकत देखकर रोहन को भी बहुत बुरा लगा। तभी रोहन अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आप ऐसे नीचे क्यों बैठी हैं? चलिए, हम किसी दूसरे गांव चलकर रहने लगते हैं। वैसे भी पिताजी आपको बहुत परेशान करते हैं। रोहन अपनी माँ को दूसरे गांव जाने के लिए मना लेता है और वे दोनों अपना सामान पैक करके जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें बुद्धू देख लेता है। हा 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 हा। जाओ, तुम दोनों को जहाँ जाना है चले जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार ठोकरें खाकर वापस मेरे पास ही आओगे तुम दोनों। हा 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 हा। बुद्धू की पत्नी के जाते ही थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छिप जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज पता नहीं गांव से कौन गायब होगा। तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है जो लोगों के घर घर जाकर दरवाजा खटखटाती थी और जो भी उसका दरवाजा खोलता वह उसे मार डालती थी। अरे, आज तो सभी गांव वालों ने अपनी लाइटें तक बंद कर रखी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए हों। तभी सिर्फ बुधू के घर की ही लाइटें जल रही थीं। उस चुड़ैल ने बुधू के घर जाने का फैसला किया और वह उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। अरे अब कौन आ गया मुझे परेशान करने? लगता है वे दोनों ठोकरें खाकर वापस आ गए हैं। हा 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 हा। अभी इन दोनों को यहाँ से भगा देता हूँ। तभी बुधू बाहर जाता है तो वहां चुड़ैल को देखकर दंग रह जाता है। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। तभी वह चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे खा जाती है। तभी कहानी दूसरी ओर बढ़ती है। अब रोहन बड़ा हो चुका था। उसने अपनी मेहनत से एक सुंदर घर बना लिया था और वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था।